चलो अब अपन स्टार्ट करें अपना। बेटा लास्ट कहां तक कल कंप्लीट हुआ था? कैलकुलेटर ट्रिक में लास्ट ट्रिक बताओ क्या हो गई थी? क्या पावर 1/3 1/5 हो गई थी? ठीक है, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आगे स्टार्ट कर देते हैं। आज अपन सीखेंगे मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस एमआरसी का यूज। बेटा इसमें सबसे पहले एक चीज देखो, क्या आपके कैलकुलेटर में यहां एम ब्लिंक कर रहा है? हाँ या ना? अगर एम ब्लिंक करे तो इसका मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कैल्सी की मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर है पहले से। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तो अगर आप कोई मेमोरी का क्वेश्चन करते हो तो वो आपका पुराना आंसर देता रहता है। तो आपको पहले क्या करना चाहिए? मेमोरी क्लियर, हमेशा मेमोरी क्लियर करना आना चाहिए। एमआरसी 2 टाइम्स, ये हमेशा याद रखना। एमआरसी को कितनी बार टाइप करना है? 2 बार। कभी भी मेमोरी वाला क्वेश्चन करें तो सेफर साइड पहले ही एमआरसी को 2 बार टाइप कर दो कि पुरानी मेमोरी कैलकुलेटर की क्लियर हो जाए, फिर वो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करें। फर्स्ट थिंग तो आपको ये आनी चाहिए। ऐसे ही बेटा क्या होता है आजकल है ना, पहली बार आने लगा है। जैसे आपकी एज में क्या होता था कि मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर पुरानी स्टडीज को देखें, द पीरियड ऑफ 11th क्लास टू सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबसे तेज दिमाग होता है उस एज का। पर आजकल के बच्चों में वो नहीं दिख रहा। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली है, तुम लोगों को प्रेशर अलग चीजों का है। टू मेंटेन योर सोशल लाइफ, योर इंस्टा, योर फेसबुक, और ये समझ के चलो कि वो स्टडी में हुआ था, रिसर्च जब हुई थी तो उसमें बताया गया था कि जितनी बार जैसे आप स्क्रॉल करते जा रहे हो तो यू आर फिलिंग योर मेमोरी। अब वो मेमोरी सैचुरेटेड होने लग गई है, इसलिए आपको याद करने पढ़ने में टाइम ज्यादा लगने लगा। क्योंकि अपनी आंखों का क्या रहता है? फोटोजेनिक रहता है सब कुछ। जैसे ही आपके सामने से कुछ गुजरा तो उसका एक ग्लिम जरूर आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। अब वो स्टोर होते 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 अब वो इतनी सैचुरेटेड हो गई कि कई चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि यार स्क्रीन को स्क्रॉल करते वक्त अपनी लाइफ को भी अब स्क्रॉल कर रहे हो, डोंट डू दैट। जितना हो सके इन सब चीजों से, जब भी आपकी मेन एग्जाम्स चल रही हो, एटलीस्ट टेक अ ब्रेक इन स्टार्टिंग 2 मंथ्स 3 मंथ्स, फिर टाइम पीरियड बढ़ाते जाओ। और नहीं हो रहा तो स्टार्टिंग 5 डेज, फिर 10 डेज, 2 डेज ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट 2 दिन उस सोशल मीडिया लाइफ से दूर होके देखो, आपको अपनी मेमोरी में हल्का ही पर फर्क दिखने लगेगा। यू कुड बी रिमेम्बरिंग मोर हैज यूजुअली जो आप करते हो क्लास में। तो काम की चीजें हों तो अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, वो फीड्स भी कौन सी वाली फीड्स आपके दिमाग में जा रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप ये सब कोशिश कर सकते हो तो करके देखो, बहुत फर्क आएगा आपकी स्टडीज में, आपके करियर में। ये एक्चुअली है, ये रिसर्च भी आईएम में हुई थी। आईएम अहमदाबाद वालों ने करी थी। उनकी रिसर्च इसलिए मालूम पड़ती क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ भी वहीं से पास आउट है, वहां का भी फर्स्ट रैंकर था। तो इसलिए मुझे ये बताया गया था वहां पे घर पे आके कि क्या रिसर्च हुई और एक्चुअल क्या रिजल्ट्स निकले उसके। पहली बार कहा गया कि इस यूथ की, इस एज वालों की मेमोरी कम हो रही है। तो कोशिश करो कि इन सब चीजों को अवॉइड कर पाओ। चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं इस वाले कंसेप्ट पे। 3 × 5 -7 × 11 +10 × 50। चल रहा है ना? बंद नहीं हो जाए पूरा। चलो सबसे पहला टर्म क्या था? 3 × 5। अब मैंने 3 × 5 टाइप करा।
हमेशा एक बात बताओ, जो साइन देखा जाता है वो आगे वाले का देखा जाता है कि पीछे देखा जाता है? आगे का। अब बताओ 3 into 5 के आगे कोई साइन है क्या? तो अगर आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव कंसिडर होता है कि नेगेटिव कंसिडर? तो इसको मैंने यहां पे टाइप करा मेमोरी प्लस। ये मालूम मेमोरी प्लस का काम क्या होता है? वो उस वैल्यू को उठाकर मेमोरी में पॉजिटिव फॉर्म में स्टोर कर देता है। सिर्फ क्या करेगा उसे? पॉजिटिव फॉर्म में। अब सेकेंड टर्म क्या था? 7 into 11। अब 7 into 11 के आगे साइन कौन सा था? चल रहा है अभी तो इसके आगे साइन नेगेटिव है तो क्या करेंगे? मेमोरी माइनस की मेमोरी प्लस? माइनस। फिर 10 into 15 में क्या करेंगे? मेमोरी प्लस। क्या तीनों टर्म जो मेरे थे मेमोरी में जा चुके हैं? अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए टाइप करते हैं MRC, मेमोरी रिकॉल। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आया? 80। सबका आ गया 88। 15 - 77 + 150, तो 73 + 15 88 इज अ परफेक्ट आंसर। कोई ऐसा जिसका आंसर मैच नहीं हुआ? तो सबसे पहले MRC 2 बार टाइप करना और एक बार रीटाइप करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा बेटा, है ना? ठीक है। क्या ये मैं मान लूं सबका आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया या मैच नहीं हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे दूं, सिंपल वाला पहले। लिखना बाकी है क्या किसी का? ठीक है। अभी भी नहीं आया? अभी भी क्या तबीयत खराब है उसकी? तरुण जैन दोबारा कर, MRC 2 बार टाइप कर क्योंकि सबका आंसर आ चुका है। तू मेरा फेवरेट है। अपन दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, हो गया ये। एक और क्वेश्चन करो, इस बार आप खुद करो और आंसर आना चाहिए बेटा। तरुण, एक बार और करा बेटा, आंसर मैच हुआ कि नहीं तेरा 88? आदित्य यादव, पहले कुछ और की मत दबाना, पहले तो MRC 2 बार दबा दे। फिर उसके बाद 3 into 5 मेमोरी प्लस, 7 into 11 मेमोरी माइनस टाइप करना है, 10 into 15 मेमोरी प्लस और MRC वापस टाइप करके बता बेटा। आदित्य और तरुण दोबारा करो। इसका आंसर वैसे सबका आ रहा है 484। 7 into 12 के बाद क्या करा? मेमोरी प्लस। 13 into 17 के बाद और 23 into 27, रिजल्ट MRC। बताओ आ गया था? आ गया, तरुण का भी आ गया, आदित्य का भी आ गया, बढ़िया। ये वाला सेकंड वाला भी आ गया सबका। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं धीरे धीरे आप, क्योंकि अब अपन उस स्टेज पे आ रहे हैं कि इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा कि इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू कौन सही निकालता है। दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा।
बताओ बेटा। सही है। गलत है कनिष्क। बेटा इसमें दो मैथड्स पॉसिबल है। मुझे आप बताना आपने फर्स्ट मैथड से करा या सेकंड मैथड से। जो मैं सेकंड बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से कंसेप्चुअली समझना, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चंस में और वो काम आएगी बेटा। तो अब दोनों मैथड जरा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 3 दो बार रूट, क्योंकि पावर 1/4 है, इसे डाल दिया मेमोरी में। कितनों ने यहां तक बिल्कुल सही करा था? ठीक है, याद है ना 1/4 के लिए सिर्फ दो बार रूट। फिर दूसरा वाला भी सेम था, तो कई लोग उसे दोबारा टाइप करते हैं, 3 दो बार रूट, और पावर नेगेटिव के लिए सिखाया है मैंने डिवाइड इक्वल टू। कल क्लिक भी हुआ था सबको। इसे भी मेमोरी प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है। रिजल्ट के लिए एक तरीका तो ये है 0759। कितनों ने ये फर्स्ट वाली मेथड से करा था? ठीक है, सही है। मेमोरी, एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल होता है। क्लियर करना तो दो बार टाइप होता है। हाँ। हाँ, वो क्लियर नहीं है तो वो ही आंसर आ जाएगा। तो वो यही गलत करता है, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं जब भी मेमोरी का क्वेश्चन है तो स्टार्ट करने से पहले एमआरसी दो बार की पुरानी मेमोरी क्लियर हो जाए, वरना आंसर मैच नहीं होगा। अच्छा, एक और मेथड है, ये जो सेकंड मेथड है ना, हल्का सा लॉजिक है पर बहुत काम की चीज है। कई बड़े क्वेश्चन में ये काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना कि मैं रीजन क्या दे रहा हूं। 3 रूट रूट मेमोरी प्लस तक तो सेम, इसे ध्यान से समझो। 3 रूट रूट मेमोरी प्लस यहां करा। अब मैंने ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा फर्स्ट टर्म और मेरा जो सेकंड टर्म है ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्क किस बात का है? नेगेटिव साइन का। अब ये बात क्लिक होती है, ये तो ऑलरेडी टाइप्ड है, तो उसको रीटाइप क्यों करे? क्योंकि मेमोरी प्लस का तो ये काम है कि उस वैल्यू को उठाकर उसने मेमोरी में स्टोर करा। क्या उसमें कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मैं सेम वैल्यू दोबारा क्यों टाइप कर रहा हूं? मुझे रीटाइप करने की जरूरत नहीं। बस हाँ, उसकी नेगेटिव पावर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड इक्वल टू, दैट इज अ रीजन। फिर अब m प्लस और एम आर, आंसर सेम आ जाएगा। अब कई बार बच्चों को लगता है सर इतना सा था, टाइप कर भी देते तो क्या? अपन इसके लिए नहीं कर रहे हैं, इससे भी कई बड़े क्वेश्चंस आएंगे जब ये बहुत काम का लॉजिक हो जाएगा। आप लॉजिक पर फोकस करो कि क्या बोला, कि पहला और दूसरा टर्म सेम था, सिर्फ पावर नेगेटिव थी, तो मैं उसको रीटाइप क्यों करूं? मुझे नेगेटिव पावर के लिए क्या चाहिए रहता है? डिवाइड इक्वल टू, उसे भी मेमोरी में डाला और रिजल्ट निकाल लिया। क्या ये कर पाओगे? लिख लो। वापस कर राशि, क्योंकि कोई टाइपिंग एरर होगा। बेटा वो मल्टीप्लाई में होता तो तरुण, ये प्लस में है। वो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में प्लस में लगा दूं तो कैसे होगा बेटा? थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक टेढ़े क्रॉस वाला होता है, एक डॉक्टर का साइन है, कैसे प्लस और मल्टीप्लाई में फर्क है। हाँ, एक्चुअली मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि वो मुझे सिखा रहा है कि और कितना लोअर लेवल से पढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये सीखना पड़ता है, ये हर बैच एक नई तरीके से कोई ना कोई सिखा के जाता है कि नहीं मुझे और। तो उससे क्या होगा, जो भी मेरा और वीकर स्टूडेंट कभी आ गया तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके बताओ।
बस फायदा तब है जब ये इम्प्रूव हो जाए साथ में मेरे। एक और सिंपल दिया है, जरा इसको ट्राई करो। हाँ मैंने माना तरुण। 5562। 3, एक रूट, दो रूट, मेमोरी प्लस। डिवाइड इक्वल टू के बाद इस बार बताओ क्या होगा, मेमोरी प्लस की मेमोरी माइनस? क्यों माइनस, रीजन? हाँ, एम आर। क्या सेकंड मेथड से ही सबने करा था? उसको रीटाइप तो नहीं करा था? पक्का? मतलब मैं मान लू ये भी क्वेश्चन सबको आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें सेकंड मेथड की इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आएगी ज्यादा। ठीक है, पक्का सबका आंसर आ गया ना? दिव्या बेटा तूने साइन क्यों गलत लगाया? बाकी तो सही है तेरा आंसर, साइन क्यों गलत आया तेरा? वापस चेक कर। करो, x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बढ़िया बेटा। अब देखते हैं ये कौन कौन सही करता है। 2 पॉइंट, बिल्कुल सही बेटा, परफेक्ट। शुभ, बिल्कुल सही। आ गया, कई लोगों का आ गया। मैं करूं क्या एक बार? 2.1356 सही। मतलब वो क्लिक हुआ कि तूने पावर का ध्यान दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। पहली बात बताओ, 1/3 पावर है तो रूट कितनी बार आएगा? साथ में बोलो, याद रह जाएगी मेथड। फिर क्या करेंगे? फिर इस बार डिवाइड बाय क्या होगा? 3। फिर कितनी बार? आंसर जो भी आ रहा है, मेमोरी प्लस, फिर डिवाइड इक्वल टू मेमोरी प्लस एम आर, तो 2.13। अब एक बात बताओ, इस बार अगर अपन वो फर्स्ट मेथड यहां पे करते कि दोबारा से पूरा टाइप करते तो क्या क्वेश्चन डबल लेंदी हो जाता? तो अब सेकंड मेथड समझ में आई कि क्यों मैं इतना फोकस होकर बार बार बोल रहा था कि यार यही करनी है। तो इससे क्या फायदा होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है बेटा, अब सब कर पाओगे? पक्का? कोई डाउट? कंसेप्चुअली समझ में आ गया? अब अपन क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। ठीक है, किसी का लिखना बचा है क्या? लिख लो पहले। मुस्कान वापस चेक कर, साक्षी वर्मा दोबारा चेक कर बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग एरर होगा तो नहीं मैच होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग बड़ी है, एरर हो जाता है। एक बार ध्यान से कर बेटा।
ये हो गया बेटा सबका? किसी का अभी भी लिखना बचा है? अब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ भी चुका है, करो। ए की वैल्यू सिर्फ क्यों निकालनी? मेरे को तो आंसर चाहिए। ए तो मैं पहले ही सिखा चुका हूं, वापस क्यों डिस्कस कर रहा हूं? हाँ, परफेक्ट। हाँ भाई बोलो। अब मैं करूं बेटा, स्टार्ट कर दूं? सबका ट्राई करना हो गया? 64 मतलब सही है वो। मैं करूं स्टार्ट? चलो, सबसे पहले सबने ए निकाला होगा। 3 दो बार रूट मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी प्लस MRC 2.0759। बी निकाला होगा 3 दो बार रूट मेमोरी प्लस डिवाइड इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC 0.5562। क्या यहां तक वैल्यू सबने सही करी थी? क्योंकि अभी करी है। अच्छा, इसके बाद बेटा जरा ध्यान से सुनना कि मैं क्या सिखा रहा हूं। 0.5562 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर चीज का रीजन बोलूंगा, पहले वो ध्यान से सुनना। टाइपिंग उसके बाद भी हो जाएगी, मेन है ध्यान से सुनना कि क्या बोला मैंने। 2.0759 इसका स्क्वायर है। स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं? इनटू के बाद, क्या ये क्लियर है? ऊपर कर देते हैं और क्लियरिटी रहेगी। क्या 2.0759 के बाद इनटू के बाद एक इक्वल टू क्यों करा? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए एक इक्वल टू, इसे डाल दिया मेमोरी में। अब अगली वैल्यू सेम है कि अलग है? तो क्या उसको टाइप करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्योंकि अलग है। इसका भी स्क्वायर है तो इनटू के बाद कितने इक्वल टू? एक। एक इक्वल टू क्यों आया ये क्लियर है? इसे भी डाल दिया मेमोरी में। यहां तक सबको क्लियर? क्या ये मेरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है? जब ब्रैकेट होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करूंगा? मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद उसके होल पावर का क्या है? स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? इनटू इक्वल टू। अब साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? 3 इक्वल टू 1 गो में आपका आंसर 63 पॉइंट लगभग। लास्ट वाली स्टेप मैंने जो अब कर दी है, एक बार और बता दूं, सुन लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या देखा? 2.0759 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर के लिए क्या सीखा है? इनटू के बाद एक इक्वल टू, उसे डाल दिया मेमोरी में। फिर दूसरी वैल्यू अलग थी तो उसको रीटाइप करा 0.5562, उसका भी स्क्वायर था तो इनटू के बाद एक इक्वल टू, उसे भी मेमोरी में डाला। अब ब्रैकेट कंप्लीट, तो ब्रैकेट के रिजल्ट के लिए क्या करा? MRC। फिर उस ब्रैकेट का क्या था? स्क्वायर। जब ब्रैकेट का स्क्वायर था तो उसके लिए क्या करा? इनटू और, ठीक है,
फिर उसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन था, 3, तो मल्टीप्लाई 3 और इक्वल टू, क्या स्टेप बाय स्टेप क्यों करा, रीजन समझ में आया? कंप्लीट करो। हाँ सही है बेटा, वो थोड़ा सा क्या होता है, हर कैलकुलेटर के डिजिट्स का भी फर्क होता है हमें, तो इतना मत सोचा कर। एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल, वंशिका मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये तो बेटा। एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल, जो मेमोरी में है। ठीक है, आगे बढ़े। राशि, अब मैं स्टेप बाय स्टेप तेरे से पूछूंगा। सबसे पहले बस मुझे ये बता कि इसका इंटू और इक्वल टू करा स्क्वायर के लिए, क्या ये क्लियर है? यस बोलते जाना बेटा, स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूं। फिर मैंने इसको फर्स्ट टर्म को मेमोरी में डाल दिया, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट टर्म वाज स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब इसके बाद सेकेंड टर्म का स्क्वायर था, तो उसको टाइप करा और इनटू इक्वल टू करा, ये क्लियर है? ठीक है, इसे भी फिर मेमोरी में डाल दिया। अब यहां पर देख, अपना ब्रैकेट खत्म हो जाता है, उसको खत्म हो गया तो उसके रिजल्ट के लिए क्या करा, एमआरसी। बता एमआरसी तक क्लियर है? अब देख, इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर था, तो उसके लिए इनटू इक्वल टू, ये क्लियर है? ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 3 था, तो इंटू 3 और इक्वल टू करके आंसर। अब बता, अब भी कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक और दे दूं बेटा। 3x³ माइनस 9x, बताओ क्या ये क्लियर है? करो, अब ये क्वेश्चन सिंपल है, सेम मेथड से। नहीं, पावर नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मानवी। वंशिका कौन सा वाला, क्योंकि पिछला वाला तो हो चुका है अपना, ये वाला जो अभी नया दिया उसमें नहीं आ रहा है। नया वाला तो अभी देखते हैं, जिस पहले करे तो सही सब। नहीं, 9 पॉइंट, परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही। चलो, एक ने तो सही बताया। 9 9 परफेक्ट सही है। शुभ बेटा गलत है। हाँ, अंश, अनिश, अनिश चौहान सही है बेटा।
अमे सोनी बिल्कुल सही। हेलो। हाँ मैं अभी क्लास में हूँ, 12:30 फ्री होऊंगा। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। शिवम शायद तूने ना डेसिमल कुछ कम लिए होंगे, शिवम डांगी डेसिमल वगैरह तूने कुछ कम लिए होंगे, इसलिए तेरा थोड़ा वेरिएशन ज्यादा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अमे सोनी बिल्कुल सही है। हाँ 10.0 कुछ कैलकुलेटर्स के करंट डिफर आता है, वो हो गया 10, बल्कि और एक्यूरेट है। सही है। हाँ। हाँ सही। नहीं नहीं, क्वेश्चन मार्क है वो। मैंने बोला भी था, एक ने पूछा था, मैंने जवाब दिया था उसका भी। हाँ। चलो सबसे पहले सबने x निकाला होगा, मेरे साथ स्टेप बोलोगे भी, उससे याद हो जाता है। वापस बोलो कैसे करेंगे। 3 रूट कितनी बार, यहां तक याद है। फिर बिल्कुल सही, फिर आगे, फिर इंटू इक्वल टू कितनी बार, फिर इसको मेमोरी में डाला, फिर पास वाले के लिए डिवाइड इक्वल टू, इसे भी मेमोरी में डाला, MRC। क्या इसकी वैल्यू 2.1356 आ गई? 9 इंटू 2.1356, यस और नो? तो अब इसको लास्ट सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है। 2.1356 पावर 3 है तो स्क्वायर इंटू के बाद इक्वल टू कितने, फिर इंटू में कौन है 3, इसे डाल दिया मेमोरी प्लस। अब पास में क्या टर्म है, 9 इंटू 2.1356, इसे मेमोरी प्लस में कि माइनस में? रिजल्ट के लिए क्या करें, आंसर 9.99 कुछ का आ रहा है, कुछ का एग्जैक्ट 10 ही आ रहा है। आंसर क्या है, 10। अब एक बार और सुन लें, लास्ट वाली स्टेप पे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, 2.1356 का क्यूब था, क्यूब के लिए इंटू के बाद कितने इक्वल टू 2। क्या यहां तक क्लियर है? उसके साथ मल्टीप्लाई में 3 था तो मल्टीप्लाई 3, इसे डाल दिया मेमोरी प्लस। सेकेंड टर्म था 9 इंटू 2.1356, उसको कहां डालेंगे, मेमोरी माइनस, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन। रिजल्ट के लिए फिर क्या करा, MRC। कहां स्क्वायर, वो क्वेश्चन मार्क था। एक मिनट रुक जाए, मैं वापस लिख ही देता हूं। ये रहा, ठीक है, हो गया। वो स्क्वायर होता तो मैं नहीं करता क्या? वो क्वेश्चन मार्क, वो इसने पूछा भी था ऑनलाइन में भी उन्होंने। वंशिका शाह साहू, आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कैल्सीट्रिक्स पढ़ी है? वही हर एक चीज लिंक हो रही है। आपने कल की मिस करी, नहीं पढ़ी, तो आप इस लेक्चर में क्यों हो? नई बैच में होना चाहिए था आपको, तो मिस क्यों करी है? बेटा यू हैव टू बी इन अ न्यू बैच की जो 4 अप्रैल वाली चालू हुई है। अब कब से ज्वाइन करा है आपने वंशिका चाहू? क्योंकि आपने पुराना मिस करा है तो कुछ नहीं आएगा इसमें समझ, क्योंकि हर चीज का लिंक चल रहा है 2 दिन से 3 दिन से। तो फिर क्लास कैसे मिस हो गई बेटा? फिर बीच में एब्सेंट हुए थे? तो फिर बेटा आपको रिकॉर्डेड मिला होगा, आपने रिकवरी करी थी या तो नहीं करी? तो फिर उसको अब ऐसा करो, या तो रिकवरी कर लो, कल संडे है, सारे लेक्चर लाइन से देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज लिंक है, वरना आप उसको समझ नहीं पाओगे बेटा। ठीक है, ये वाली दिक्कत है। तो मैं उसको फिर करवा भी नहीं पाऊंगा कि आप पूरी लेक्चर रिपीट नहीं हो सकता। या तो आप फोर्थ वाले में बैठ जाओ, 4 अप्रैल में, उसमें अभी होने वाला है तो रिपीट हो जाएगा।
या तो फिर आप संडे को रिकवरी करो, फिर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? चलो, ये हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ये पहले तो आप कैसे भी करके आंसर निकालो, फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाना है बिना पेन उठाए, सिर्फ कैलसी पर वन टाइम में ये आंसर आ जाएगा। बट आप पहले तो बस मुझे आंसर ला के बता दो कैसे भी, इसकी वैल्यू निकालनी। वैसे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, यही बिना पेन उठाए। क्या आंसर? ओह, गलत है। मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, वो डॉक्टर वाला साइन है प्लस। मल्टीप्लाई में कैंसिल होके वन आता। गुड मॉर्निंग। हाँ, बोलो बोलो। बेटा अभी यूं भी बहुत क्वेश्चंस होंगे, अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक वाइज ये एक दो चीजें कराई हैं। ऐसे हर चैप्टर वाइज चलेंगे, ये यूं भी दो दो तीन तीन बार होता है शिवम। बिल्कुल सही। कैसे? पर ये वाली वैल्यू एक साथ निकाली कैसे तूने? ठीक है, बाकी मैं करूं? क्योंकि ये थोड़ा लेंदी और लॉजिकल है, सुन लेते हैं, टाइम नहीं बचेगा वरना। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं क्यों करवाता हूं बेटा, ये कम से कम यही सेम क्वेश्चन सिर्फ न्यूमरल बदल के 4 बार आ चुका है, अलग अलग बार। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि बिना पेन उठाए सिर्फ आप कैलसी पे कैसे कर सकते हो। हर चीज का रीजन बोलूंगा, ये यूं भी मैं 2 बार तो बताऊंगा, फिर भी जरूरत पड़ी तो थर्ड टाइम भी बताऊंगा। थोड़ा सा लेंदी है पर लॉजिकल ज्यादा है, तो ध्यान से सुनना, लिखना मत पहले सिर्फ। सबसे पहले 6 रूट - 5 रूट मेमोरी इक्वल टू मेमोरी प्लस। ये क्या करा मैंने? सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या है ना, जो टर्म्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका मैंने डिनोमिनेटर निकाल लिया और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालकर उसे मेमोरी में स्टोर करा। वो कैसे निकाला? 6 का रूट -5 का रूट इक्वल टू मेमोरी। तो मेरा डिनोमिनेटर जो था वो पूरा कहाँ स्टोर हो गया? अच्छा, पहले मैंने डिनोमिनेटर क्यों निकाला, इसका रीजन भी सुन लो। रीजन ये रहता है, जब भी आप कैलसी पे करते हो तो न्यूमरेटर पहले टाइप करते हो, फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करते हो। पर दोनों कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं एक साथ टाइप नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर को निकाल के कहा स्टोर कर दिया? मेमोरी में। अब मैं आता हूं न्यूमरेटर पे। 6 रूट + 5 रूट, इसको मुझे डिवाइड किससे करना है? डिनोमिनेटर से। एंड डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? MRC। मैं MRC का क्या मतलब है? जो भी मेमोरी में स्टोर है उसको रिकॉल करना। तो क्या ये डिवाइड हो गया? अब डिवाइड हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया। बट अब मुझे मेमोरी दोबारा यूज करनी है, तो कभी भी मेमोरी दोबारा यूज करनी है तो पुरानी मेमोरी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। उसको क्लियर करने के लिए MRC एक और बार। तो अब मेरी मेमोरी क्लियर भी हो गई और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इस ब्रैकेट का मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर करने के लिए क्या सीखते हैं? ठीक है, अब मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया जो कि मेमोरी खाली थी। अब ऑब्जर्वेशन वाली बात आती है। ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या? कि मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एक दूसरे के क्या हैं?
रेसिप्रोकल, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रेसिप्रोकल के लिए भी क्या करते हैं, फिर कहां डालते हैं उसे, और रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, तो दैट वुड बी 481.99। आंसर इज 482। अब आप एक और बार मेरे से सुनेंगे भी और साथ में टाइप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिक है। हर चीज को ध्यान से विथ रीजन सुनना और साथ में टाइप करना, फिर वापस एक बार टाइप करना, फिर अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड टाइम बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या निकाला, थोड़े टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे निकाला, 6 रूट माइनस 5 रूट इक्वल टू मेमोरी। इससे ये समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर जो है मेमोरी में स्टोर। अब मैं किस तरफ गया, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मेरा क्या था, 6 रूट प्लस 5 रूट। इसको डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर से। वो ऑलरेडी स्टोर्ड कहां है, मेमोरी में, तो उसको रिकॉल करने के लिए क्या करा, एमआरसी। अब मुझे मेमोरी दोबारा भी यूज करनी है, तो मैंने क्या करा, एमआरसी एक और बार टाइप करा। इससे मेरी पुरानी मेमोरी क्लियर। इस ब्रैकेट का मुझे करना था स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या करा, इनटू और एक इक्वल टू। अब मैंने देखा, इसे मेमोरी में डाल दिया। अब मैंने देखा जो मेरा पहला और दूसरा टर्म है वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं, डिवाइड इक्वल टू। फिर उसे भी कहां डाल दिया, मेमोरी में। अब रिजल्ट के लिए क्या करा, एमआरसी। क्या एक एक बात का रीजन समझ में आया, रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अगर तू 5 के बाद इक्वल टू नहीं करती तो वो जो सिर्फ 5 रूट है ना, उसको वो मेमोरी में डाल देता। मुझे पूरा डिनोमिनेटर चाहिए, एंड पूरा डिनोमिनेटर कौन था, 6 रूट माइनस 5 रूट, एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेटा वो एक सिंगल टर्म है, अगर पूरे टर्म के बाद मुझे जरूरत पड़ती तो मैं उसको रिजल्ट को मेमोरी में डाल रहा हूं। एक एक टर्म को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो डायरेक्ट पॉसिबल है वो वैसे करते हैं आयुषी। हम्म, किसके बाद, इनटू इक्वल टू के बाद, क्योंकि अब वो पूरा टर्म बड़ा वाला आ गया, फर्स्ट टर्म, उसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब मुझे सेकेंड टर्म भी चाहिए, फिर उनका रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको मेमोरी में डाल दिया। फिर सेकेंड टर्म निकाला, उसको भी मेमोरी में डाल दिया, फिर रिजल्ट निकाला। एक्स नहीं है वो, एक्स को भूलो, आगे बढ़ो। और ऊपर, एक बार और सुने, ठीक है। सबसे पहले बेटा मुझे अब है ना स्टेप बाय स्टेप बताना। सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर निकाला, 6 रूट माइनस 5 रूट इक्वल टू मेमोरी प्लस। पहले डिनोमिनेटर वाली चीज में कोई कंफ्यूजन बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा तेरे से, है ना। इक्वल टू अगर नहीं करता तो वो सिर्फ 5 रूट जो है ना उसको मेमोरी में जाके स्टोर कर देता। मेरा डिनोमिनेटर सिर्फ 5 रूट है कि पूरा है, इसलिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमरेटर 6 रूट प्लस 5 रूट डिवाइड बाय एमआरसी, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा। यहां तक क्लियर है। अब मेरा यहां पे मेमोरी का काम एक बार हो गया, तो मुझे मेमोरी क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने क्या करा, एमआरसी एक और बार। ये क्लियर। अब मुझे इसका जो पावर थी वो कितनी थी, 2। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, इनटू इक्वल टू। क्या ये क्लियर। अब मेरा पहला पूरे टर्म की वैल्यू आ गई, तो उसे कहां डाल दिया, मेमोरी। अब मेरा पहला और दूसरा टर्म एक दूसरे के क्या हैं, तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं, फिर इसे कहां डाल दिया, मेमोरी में। रिजल्ट के लिए एमआरसी, ठीक है। अब भी कुछ दिमाग में क्वेरी है तो बोल दे। अब ऐसा एक क्वेश्चन दे दूं, बस सॉल्व करके रखना। कल अपनी कैलसिट्रिक्स एंड हो जाएंगी, ठीक है।
थैंक यू।